हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक पोटली बैग, जिसके लिए देखिए कट पीस पड़े हुए थे। मेरे को इसकी मैचिंग के ऊपर से अलग से पीस लगाने के लिए कपड़ा चाहिए था, तो मैंने इस तरह से पीसेस काटे हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने पीस काट लेने हैं। इसी की मैचिंग का एक साड़ी का ब्लाउज का है ये पीस। अब हमने इस तरह से ये वाला प्रिंटेड कपड़ा लेना है और इसकी लंबाई और चौड़ाई आप देख लीजिए। 11 इंच की इसकी चौड़ाई है और 6 इंच की इसकी लंबाई है। ये चारों पीस हमने एक ही मेज़रमेंट के लेने हैं। अब हम इसमें इसी तरह के हमने अस्तर भी हमने इसी के नाप के हमने काटने हैं। ये चार हमने अस्तर के पीस लिए हैं इनमें लगाने के लिए पीसेस में। इस तरह से ये 4 पीस हमने लिए हैं अस्तर के। ये हमने इस तरह से हमने इनकी साइडें सीध लेनी है। आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए हमने चारों अस्तर के पीसों की हमने ये साइडें हमने फ़ोल्ड कर लेनी है। ये देखिए, चारों साइडें हमने इसमें फ़ोल्ड कर ली है, सील लिया है। पहले हम इस तरह से हमने सारे पीसेस को हमने इस तरह से तैयार कर लेना है। इन पीसों में भी हमने इस तरह से दोनों साइडों में हमने सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से चारों पीसों ने हम चारों पीस हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इस तरह से पीस रखते हुए हमने प्रिंटेड कपड़ा लेना है। ये हमारा प्रिंटेड कपड़ा नीचे लगेगा, जॉइंट में आएगा। ये हमने पहले इसको हमने दोनों साइड 3 साइडों से सिलना है, ऊपर की साइड हमने नहीं सिलना है। ये देखिए, दूसरा पीस भी हमने लेना है। दूसरे पीस को भी हम ऐसे रखते हुए फिर इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे। इस तरह से रखते हुए हमने ये साइड दोनों साइडें हमने सिल लेनी है और नीचे की साइड हमने सिलनी है। ऊपर की हमने एक साइड नहीं सिलनी। ये देखिए, हमने सिलाई कर ली है। ऊपर की साइड हमने नहीं सिली है और ये साइडें हमने सिल ली हैं। अब हम इसको पलटाने, जो हमारी साइड हमने ओपन रखी है उस साइड से पकड़ते हुए हमने इसको पलटा लेना है। इस तरह से जो साइड हमने नहीं सिली है उस तरफ से इस तरह से हमने पलटा लेना है। देखिए, दोनों पीसेस को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, पलटा लेंगे। इस तरह से पलटावे हुए हमने इसमें प्रेस कर लेनी है और फिर हमने ये वाले पीस लेने हैं। इस तरह से दोनों पीसों को हम लेंगे, प्लेन वाले पीस हैं। इनमें हमने पहले इस तरह से 3-3 इंच का हम निशान इस तरह से लगाना है। फिर उस 3 इंच के निशान से आधा इंच का निशान हमने फिर लगाना है। ये 2 निशान लग गए हमारे। दूसरी साइड भी हमने 3 इंच का निशान लगाना है। इस तरह से रखते हुए 3 इंच का निशान लगाएंगे और उसी निशान के आधा इंच हमने नीचे रखते हुए एक निशान और लगाना है, इस तरह से। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। एक स्केल लेंगे, स्केल से इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए, दूसरे पीस को इसके ऊपर रखते हुए हमने टैप करना है ताकि हमारा निशान हमारे दूसरे पीस में भी आ जाए। इस तरह से हम टैप कर लेंगे। ये देखिए, ये निशान हमारे थोड़े हल्के हैं तो हम इसको स्केल से हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। ये देखिए, दोनों निशानों को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। ये देखिए, निशान हमारे लग चुके हैं दोनों। अब ये पहले हमने इस तरह से इसमें अस्तर अटैच कर लेना है। जहाँ हमने निशान लगाए हैं उस निशान से हमने छोड़ते हुए हमने इसमें सिलाई कर लेनी है।
ये जो निशान लगाया है उस निशान में हमने आधे इंच हमने छोड़ते हुए फिर हमने पूरा सिलाई कर लेनी है। ऊपर की साइड से नहीं सिलना है, पलटाने के लिए छोड़ना है जैसे पहले में छोड़ा। देखिए हमारे सिल चुके हैं, हमने इससे तीनों साइड सिलाई कर ली है। अब हम इस तरह से पकड़ते हुए हम इसको फिर सीधा करेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमारी ओपन है। अब इस साइड से पकड़ते हुए हम इसको सीधा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा सीधा हो गया है। अब ये हमारी देखिए हमारी इसमें हम सिलाई कर लेंगे। इस साइड से देखिए हमने सिलाई छोड़ी है ताकि हम इसमें हैंडल डाल सकें इसके अंदर। दोनों साइडों में हमने आधा इंच सिलाई नहीं करी है, ये देखिए। अब हम ये लाइन है इसमें हम सिलाई कर लेंगे आधा इंच छोड़ते हुए। दूसरे पीस को भी हम इस तरह से पलटा लेंगे। इसको हम प्रेस कर लेंगे। चारों पीसों को देखिए हमने प्रेस कर लिया है इस तरह से। ये देखिए प्रेस हो गए हमारे, सेट हो गए हैं। अब हम इन पीसों को, ये हमने सिलाई भी कर ली है, जो हमने लाइन खींची थी उन्हें हमने सिलाई कर ली है। इस तरह से रखते हुए इन पीसों को हमने जहाँ हमारी हमने सिलाई नहीं करी, जहाँ से हमारी साइडें ओपन है उस साइड में एक के ऊपर एक रखते हुए हमने इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अगर आपने इसमें गोटा लगाना है इस तरह से तो पहले आप इसमें गोटा अटैच कर लीजिएगा, फिर दूसरे कपड़े को इसके ऊपर सिलिएगा। ये देखिए, वरना आपको गोटा नहीं लगाना है तो आप वैसे अटैच कर लीजिए। इस तरह से पहले हम इसमें गोटा अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह गोटा रखते हुए सिलाई करेंगे। फिर उसके ऊपर हमने इस तरह से कपड़ा रख के सिलाई कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स हमारी सिलाई हो चुकी है, हमारा गोटा भी हमने अटैच कर लिया है। ये देखिए अब हम ये जो हमारे कॉर्नर हैं प्रिंटेड वाले, इस तरह कटोरी रखते हुए हमने इसमें गोल निशान लगा देना है। चारों साइडों में हम गोल निशान लगा देंगे। इस तरह से रखते हुए हमने गोल निशान दे देना है। दूसरी साइड भी हमने इस तरह से, कोई भी आप गोल चीज़ राउंड वाली चीज़ रखते हैं इस तरह से निशान लगा लीजिएगा चारों कॉर्नरों पे। ये देखिए निशान लग चुके हैं हमारे। ये देखिए अब इन निशानों की हम कटिंग करेंगे। देखिए कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हम इस तरह से रखते हुए हमने एक के ऊपर हम ऐसे रखेंगे और ये जो हमारा आधा इंच का निशान है छूटे हुए हैं इनमें हमने सिलाई नहीं करनी है और बाकी हम पूरा इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये आधे इंच का निशान इसमें सिलाई नहीं करनी है और इस तरह से रखते हुए हमने, ये देखिए इन निशानों में हमने सिलाई नहीं करनी है। आधा इंच छोड़ते हुए हमने पूरा उसमें हमने राउंड में सिलाई कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स हमारी सिलाई हो चुकी है। हमने इसको पलटा भी लिया है, वो आधा इंच का निशान हमने नहीं लगाया है। अब हम इसके लिए हम हैंडल तैयार करेंगे। ये देखिए दो हमने हैंडल लिए हैं, आप चाहे तो इसी कपड़े के हैंडल बना सकते हैं। इसकी लंबाई आप देख लीजिए। अब हम इसे पिन लगाते हुए हमने जहाँ से हमने आधा इंच की सिलाई छोड़ी हुई है उस साइड से हमने इसमें हैंडल डाल लेना है। इस तरह से आधे इंच हमने जो छोड़ा हुआ है उस तरह से हमने इसे डालते हुए इसमें हैंडल अटैच कर लेना है। ये देखिए पूरे एक राउंड में हम इसमें हैंडल डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से डालते हुए हम जहाँ जहाँ से हमने हैंडल डाला है उसी साइड से हम इसको हैंडल को हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये हैंडल हमने डाल लिया है, जिस साइड से हमने डाला उसी साइड से निकाला। अब जो दूसरी साइड हमारी जहाँ से हमने हैंडल नहीं लगाया है इस वाली साइड से, अब इस वाली साइड से हम
हैंडल को डालेंगे और दूसरी उसी साइड से हम इसको वापस निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये हैंडल हमने दोनों डाल लिए हैं इसमें। ये देखिए, इस तरह से हैंडल डालते हैं हम इसको, इस तरह से पकड़ते बंद भी कर सकते हैं। अब जो ये हमारे हैंडल की जो साइड नीचे वाले हिस्से, इसमें हम इसमें लगाने के लिए हम लटकन बनाएंगे। लटकन के लिए देखिए हमने कपड़ा लिया है दोनों मैचिंग का, और राउंड कटोरी के से रख के काट लिया है, और इस तरह से हमने अस्तर का टुकड़े बचे हुए थे उसको हम इस तरह सील लेना है। और सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारे सिल चुके हैं। अभी हम इसको बीच में से हमने 2 कर लेने हैं, अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हम इनको पलटा लेंगे इस तरह से, दोनों पीसों को हम पलटा लेंगे। ये देखिए, ये हमारे पलट गए हैं। अब हम इसमें गोटा लगाएंगे इस तरह से, जहाँ से हमारा बंद साइड है उस बंद साइड को, और अस्तर वाली साइड से हम जहाँ हमारा अस्तर है उस साइड से हम इसको पकड़ते हुए हमने इसमें इस तरह से हम सिलाई कर लेनी है इसमें। ये देखिए हमारे दोनों पीस हमारे तैयार है। इस तरह से हमने ये 8 पीस हमने तैयार कर लेने हैं। अब ये देखिए हैंडल के जो किनारा है उस तरफ से इस तरह रखते हुए हमने इसमें तिरछी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए तिरछी सिलाई हमने कर लेनी है। और फिर जब हमारा ये हैंडल लगेगा उसके थोड़ा सा नीचे हमने 1 इंच नीचे रखते हुए हमने इस तरह से फिर हमने दूसरी लटकन को रखते हुए तिरछी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लटकन लग चुकी है। हमने लटकन लगा ली है इसमें। अब ये देखिए हमारा ये पोटली बैग बनके तैयार है। अब आप बताइए आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।